बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एलुमिना है, एलुमिना क्या है? ये विकल्प हमें दे रखे हैं। अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी है या उदासीन है। इनमें से कोई एक सही विकल्प बताना है अपने को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे Al2O3 की प्रकृति। Al2O3 की प्रकृति। एलुमिना जो होता है इसका नाम होता है, जो एलुमिना होता है इसका सूत्र होता है Al2O3, ठीक है ना। ये एक तरह का एल्यूमिनियम का अयस्क भी है। किसका अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का अयस्क है, और इसे कहा जाता है एलुमिना, ठीक है, जिसमें से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसकी प्रकृति हमें बतानी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और जो सीसा होता है, या इसके साथ साथ बेरिलियम और सीसा यानी कि लेड जो होता है Pb के ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं इन धातुओं के, ये धातु हैं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के। उभयधर्मी क्या होते हैं? यहाँ ये जो शब्द आया है उभयधर्मी, ये उभयधर्मी शब्द का तात्पर्य होता है कि जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करे, ठीक है ना। किसकी तरह? अम्ल व क्षार दोनों की भांति, दोनों की भांति व्यवहार करे, ठीक है ना। जो दोनों की भांति व्यवहार करेंगे उनको हम कहते हैं उभयधर्मी प्रकृति। अब ध्यान दीजिए कि दोनों की तरह कैसे करते हैं, कि मान लो हमारे पास कोई एक धातु ऑक्साइड है MO, ठीक है। ये MO हो सकता है, Me2O3 हो सकता है, ये M2O3 हो सकता है ना, MO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि धातु ऑक्साइड है। और ये धातु ऑक्साइड अगर ये अम्ल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो ये जल और लवण बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। और अगर ऐसे ही ऑक्साइड की यानी कि MO की क्रिया हम जब क्षार के साथ में करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी लवण और जल बनेगा, ठीक है। तो ये MO जो धातु ऑक्साइड है अब यहाँ पर ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, तभी तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। देखो, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और क्षार के साथ क्रिया करने पर अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के कहलाते हैं। और उनमें कौन कौन से धातु ऐसे होते हैं? जैसे इनके उदाहरण है हमारे पास ZnO, Al2O3, BeO, है ना। इस तरह के बेरिलियम ऑक्साइड, एलुमिना यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो इनमें हमें एलुमिना के बारे में पूछा है तो ये उभयधर्मी प्रकृति का है, जो कि C विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।